मॉर्निंग सभी को। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम अगस्त में है, अब पूरे चांसेस हैं। वैसे मैंने आपको जुलाई बताया था, बट अब जुलाई के भी चांसेस नहीं है। लेकिन इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, इस वीडियो में बहुत कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, तो ताकि जब भी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस चैनल पे आपको पता है सबसे सही एग्जैक्ट न्यूज़ आपको मिलती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए एग्ज़ाम करवाएगा अगस्त से पहले, उसके पास कोई समय नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि एचएससी ने ना सीईटी में फिर कमी बता दी है, और काफ़ी सारी उसमें खामियां हैं जिसको सुधार के लिए ज़रूरत है। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आवश्यक कर रखा है, इसके लिए सीईटी पॉलिसी 10 सितंबर 2021 को जारी की थी। इस पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कुछ आपत्तियां जताई और सुझाव दिए। इसी भी सरकार ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक 10 से घटाकर 5% कर दिए। इसके बाद सीईटी पॉलिसी के कुछ बिंदुओं में सुधार किया गया और 10 मई 2022 को संशोधित पॉलिसी जारी की गई। जारी होती है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी की कुछ पोस्ट की शैक्षणिक योग्यता 10/2 करने पर आपत्ति जता दी। आयोग ने प्रदेश सरकार को भेजे सुझाव में कहा कि ग्रुप सी के कुछ पद ऐसे हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं है, इसलिए ग्रुप सी के लिए 10/2 की योग्यता 10वीं कर दी जाए। इस पर शुक्रवार को बैठक में फैसला हुआ कि ग्रुप सी के लिए शैक्षणिक योग्यता 10/2 ही रहेगी, मगर किसी के पास अगर 10/2 के बराबर योग्यता है तो वह सीईटी के लिए पात्र होगा। कुछ तकनीकी पदों के लिए आईटीआई में 10वीं के आधार पर दाखिला मिलता है, जबकि ये तकनीकी पद ग्रुप सी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब ये भी पता है कि 10वीं के बाद डिप्लोमा है उसको भी बराबर मान लिया गया है 12th के। ठीक है, अलबत्ता ग्रुप सी टेस्ट के लिए हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न अब 10वीं स्तर तक के ही पूछे जाएंगे। ये एक बात और आपके लिए अलग है कि ग्रुप सी टेस्ट के लिए, ठीक है, यानी कि जो हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर जो आएगी वो 10th लेवल तक ही होगी। पहले यह स्तर 10/2 तक था। यह संशोधित अधिसूचना के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन अगली प्रक्रिया शुरू करेगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। दूसरा, हिंदी इंग्लिश है वो 10th लेवल तक ही आएगी, और ये तो है ही कि अच्छी आएगी, क्योंकि कॉमन एग्ज़ाम है तो 10 क्वेश्चन आएंगे कम से कम हिंदी के और 10 लगभग इंग्लिश के। ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर आप देखोगे तो आपको वहाँ पर भी 10-10 क्वेश्चन दोनों दोनों सब्जेक्ट के वहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूर पढ़िए। दूसरा, चलो मैं इसके साथ एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि इंग्लिश का जो बैच है वो अभी शुरू हुआ है। ठीक है, 90341 और 41999। ठीक है, 500 फीस है। गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम करके इस नंबर पे आप फीस व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेजिए, फिर बैच में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही गजब के तरीके से आपको इंग्लिश समझ आएगी, ये मैं श्योर कह रहा हूँ। फिर भी अगर छोटा मोटा डाउट है तो आप एक बार इंग्लिश विद प्रवीण टाक चैनल पे जाके कुछ वीडियो ज़रूर देख लें। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। यूँ चलेगी विज्ञापन से सीईटी और सीईटी से भर्ती तक प्रक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो ग्रुप सी में जो है ये पदों को विज्ञापित करेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए चलेगा, फिर शेड्यूल जारी होगा और अलग अलग एग्ज़ाम होगा दोनों का। ठीक है, सीईटी स्कोर के बाद आयोग विज्ञापित पदों के लिए ऑप्शन मांगेगा। ऑप्शन के बाद आयोग लिखित परीक्षा के लिए कट ऑफ मार्क्स के ऊपर से आवेदकों को लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित करेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक चीज़ और नेगेटिव है कि उनको लगता है कि 50 नंबर में टेस्ट पास हो जाएगा, तो उनको मैं बता देता हूँ 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, मान लो कि 700 पोस्ट है तो 2800 बच्चों को बुलाए जाएंगे, और 2800 बच्चों में आने के लिए ग्राम सचिव के लिए आपको चाहिए कम से कम 70-75 नंबर। ठीक है, तो इतना हल्के में ना लेके 50 नंबर से कम, वो तो सिर्फ पासिंग मार्क है। जैसे 10वीं 12वीं में 33% होता है पासिंग मार्क्स, वैसे ही है वो तो सिर्फ। एक्चुअल में मेरिट तो सबको पता है कितनी जाती है, 80-85 जो भी। ठीक है, तो इसी इसी तरीके से सीईटी स्कोर के बाद की जाएगी दस्तावेज की जांच, और आयोग की लिखित परीक्षा के बाद भी की जा सकती है। इस पर अंतिम फैसला आयोग उस समय करेगा। इसके बाद मेरिट आधार पर अंतिम चयन सूची को जारी हो जाएगी। आयोग एक ऐसी शैक्षणिक योग्यता वाले पदों के लिए सीईटी स्कोर के बाद एक ही परीक्षा आयोजित कर सकता है, यानी कि जो सिमिलर है। यहाँ से मैं आपको एक बेनिफिट बता देता हूँ। जो सिमिलर पोस्ट हैं, जस्ट लाइक क्लर्क है, स्टेनोग्राफर है, ठीक है, इसी तरह की कंप्यूटर असिस्टेंट, इस एक टाइप की जो पोस्टें हैं,
ठीक है, उनका भी इकट्ठा एग्ज़ाम हो सकता है ताकि पोस्ट ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिले। मान लो 5-6 हज़ार पोस्ट निकल गई तो 20-22 हज़ार 24 हज़ार बच्चों को उसका बेनिफिट मिलेगा, यानी वो पेपर दे पाएंगे। ठीक है, अलग अलग की बजाय, जैसे हो सकता है ग्राम सचिव का, पटवारी का, कैनल पटवारी का, तीनों का सेकंड टेस्ट एक ही ले लिया जाए। ये बात यहाँ से क्लियर हो रही है, ध्यान से इस बात को आप समझेंगे तो। ठीक है। आयोग एक जैसी शैक्षणिक योग्यता वाले पदों के लिए सीईटी स्कोर के बाद एक ही परीक्षा आयोजित कर सकता है, यानी कि बाद में 12th बेस है तो तीनों 12th बेस ग्रेजुएशन के हैं वो, ग्राम सचिव पटवारी वाले, तो वो सारे के सारे इकट्ठे एग्जाम हो सकते हैं। उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा कि 2200 पोस्ट है तो 8800 बच्चों को बुलाया जाएगा, तो उस तरीके से भी ये एक आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको ये देखिए, ठीक है, तो ये अंतिम जो है न्यूज़, 2 लाइनें ज़रूर अच्छे से पढ़ लें, बहुत ज़रूरी है ये। एक तो ये कि अलबत्ता ग्रुप सी टेस्ट के लिए हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न अब 10वीं स्तर तक के पूछे जाएंगे। ठीक है। इसके बाद ये है कि अगली प्रक्रिया ये चीज़ें हमने कर ही ली। चलो, तो ये न्यूज़ शायद उस न्यूज़ में भी है। ठीक है, तो पढ़िए, मेहनत करिए, अब अच्छे से लग जाइए पढ़ाई में, और सीईटी जो है पूरा पूरा चांसेस है कि अगस्त में ही होगा अब। ठीक है। चलिए, वैसे तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जून में नहीं होगा, जुलाई के चांस है, लेकिन जुलाई में भी अब डेट नहीं मिली है, इसी करके ये एग्ज़ाम जो है अब चला जाएगा अगस्त में। ठीक है। चलिए, थैंक यू, शुभ दिन, नमस्कार। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। नमस्ते, जय हिंद।